नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी जानकारी के बारे में जिसमें आपने कई बार महसूस किया होगा कि रात को गलत पोजीशन में सोने की वजह से, यानी जब आप अपने हाथ को सर के नीचे रख के और करवट में एक साइड में सो जाते हैं तो आप सुबह उठते हैं तो सुबह आपको अपने हाथ में दर्द महसूस होता है। कई बार आप किसी चीज को जोर से धक्का लगा देते हैं, धक्का लगाने के बाद आपको अगले दिन या शाम तक अपने हाथ में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। आप बहुत जोर लगाकर किसी हैवी चीज को उठा लेते हैं तो आपको अपने हाथ में दर्द जाना शुरू हो जाता है, आपको अपने हाथ में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। और यह दर्द दोस्तों आपको सिर्फ कंधे से लेके और कोहनी के बीच के इस पार्ट में महसूस होता है। तो दोस्तों आप समझते हैं कि मुझे सर्वाइकल की समस्या हो गई है, मेरी गर्दन में से नस दबने की वजह से मेरे हाथ में दर्द आना शुरू हो गया है। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपके गर्दन में से नस दबने की वजह से आपके हाथ में आपको दर्द आ रहा है। नहीं दोस्तों, यह दर्द आपको हमारे कंधे के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स के अंदर स्पाज्म आने की वजह से यह दर्द हमें हाथ में रेडिएट होना शुरू हो जाता है। ये 3 मसल हमारे कंधे की बैक साइड में जब हम पीछे की तरफ आते हैं और हमारा जो शोल्डर विंग जिसको हम स्कैपुला कहते हैं, इस स्कैपुला के बाहर के पार्ट में हमारे ये 3 मसल पड़े होते हैं। 2 मसल हमारे साइड में होते हैं और एक मसल हमारा बिल्कुल शोल्डर ब्लेड के बीच में, यानी हमारे स्कैपुला के बिल्कुल बीच में होता है। जो बाहर के 2 मसल हैं वो मसल्स है हमारे टीरीज माइनर एंड टीरीज मेजर, और जो बीच का मसल है वो मसल है हमारा इंफ्रास्पाइनेटस। जब इन मसल्स के अंदर स्पाज्म आता है तो इन मसल्स के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं और ये ट्रिगर पॉइंट्स हमें हाथ के इस पार्ट में बहुत ही भयंकर दर्द देना शुरू कर देते हैं। जब हम लेटते हैं उसके बाद हमें हाथ में बहुत ही सीवियर दर्द आना शुरू हो जाता है। हम रात को इधर से उधर, उधर से इधर करवट पलटते रहते हैं, बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, अलग अलग पोजीशन चेंज करते रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारा दर्द खत्म नहीं हो पाता है और हमारे हाथ में दर्द कंटिन्यूअसली आता रहता है। तो दोस्तों इसी दर्द के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस और बहुत ही सिंपल यूजफुल ट्रिक्स, जिससे आप अपने इस हाथ में आने वाले दर्द को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपको गर्दन की समस्या हो गई है, आपकी गर्दन में से नस दब गई है जिसकी वजह से आपको हाथ में दर्द आ रहा है। टीरीज माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस मसल हमारे कंधे को बाहर की तरफ घुमाने का काम करते हैं। जब हम रात को हाथ को सर के नीचे दबा के और पूरी रात इस पोजीशन में सो जाते हैं तो इस पोजीशन में हाथ का बहुत ज्यादा देर तक रहने की वजह से हमारा टीरीज माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस मसल शॉर्टन पोजीशन में चला जाता है। और जब हम सुबह उठते हैं और एकदम से हाथ को वापस नीचे लेके आते हैं तो हमारे टीरीज माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस मसल के अंदर स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। स्ट्रेन डेवलप होने की वजह से वो मसल स्पाज्म में चला जाता है और उस मसल के अंदर ट्रिगर पॉइंट डेवलप हो जाते हैं। ट्रिगर पॉइंट डेवलप होते ही आपको दिन में महसूस होने लगता है कि आपके हाथ में यहां पे दर्द रहना शुरू हो गया है। ये दर्द आपका कभी भी एल्बो से नीचे नहीं जाएगा, आपको ये दर्द आपके इस पार्ट में फील होना शुरू हो जाएगा। टीरीज मेजर मसल हमारा कंधे को अंदर की तरफ घुमाने का काम करता है। तो कोई भी जब हम बहुत जोर से किसी चीज को धक्का मारते हैं या फिर कोई हैवी वेट एकदम झटके के साथ उठाते हैं तो हमारा टीरीज मेजर मसल स्पाज्म में चला जाता है। टीरीज मेजर मसल के अंदर स्ट्रेन डेवलप हो जाता है और मसल स्पाज्म में चला जाता है, जिसकी वजह से टीरीज मेजर मसल के अंदर हमारे ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं और ये ट्रिगर पॉइंट्स भी हमें टीरीज मेजर के ट्रिगर पॉइंट्स भी हमें हाथ में दर्द देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान और सस्ता, बहुत ही सिंपल और सस्ता
एक ऐसा मेथड बताने जा रहे हैं जिससे आपको कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ये तरीका दिन में 2 बार करना है और उसके साथ आपको हॉट वाटर बैग से शोल्डर ब्लेड के इस पार्ट की सिकाई करनी है। ऐसे जैसे आप इस तरीके को फॉलो करते जाएंगे और अपने कंधे के इस पार्ट की सिकाई करेंगे तो आप देखेंगे कि मैजिकली आपका पेन बिल्कुल खत्म हो गया है, आपके हाथ के अंदर ये आने वाला दर्द बिल्कुल खत्म हो गया है। तो सबसे पहले इस पेन के रूट कोज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने कंधे के नीचे से पीछे की तरफ हाथ ले जाएंगे और शोल्डर ब्लेड को दबा के देखेंगे। शोल्डर ब्लेड का जो बाहर का हिस्सा, स्कैपुला का हमारा जो बाहर का हिस्सा है, इसको दबा दबा कर देखेंगे और हम एक ऐसे पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे जो दबाने से बहुत ही ज्यादा पेनफुल महसूस होगा। और जब आप उस पॉइंट को दबाएंगे तो आपको फील होगा कि ये दर्द सेम वैसा ही दर्द है जो आपको हाथ के इस हिस्से के अंदर जा रहा है। ये पॉइंट आपको स्कैपुला के बाहर के बॉर्डर पे भी मिल सकता है और ये पॉइंट हमें इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो हमारा स्कैपुला के बिल्कुल बीच में होता है उस पार्ट में भी मिल सकता है। तो हमें स्कैपुला के इस पार्ट को दबा दबा के देखना है और उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो पॉइंट हमारा बिल्कुल पेनफुल होता है। उस पेनफुल पॉइंट को जब आप दबाएंगे तो आपके हाथ के अंदर वही दर्द आपको एकदम से फील होगा जो आपको फील होता हुआ आया है। तो आइए समझते हैं उन 2 सिंपल और सस्ती ट्रिक्स को जिससे आप इस पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ट्रिक्स करने से पहले स्कैपुला के इस पार्ट की हॉट वाटर बैग के साथ यानी गर्म पानी की थैली के साथ 15 से 20 मिनट तक सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद हम पहली ट्रिक फॉलो करेंगे। पहली ट्रिक के लिए हम कंधे के नीचे से अपना हाथ लाके और उस पेनफुल पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जो हमारा पेनफुल पॉइंट होगा उसको हम अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ जोर से प्रेस करेंगे और मिडल फिंगर के साथ अपने इंडेक्स फिंगर को रीइंफोर्स करके हम सर्कुलर मैनर में उस पॉइंट की मसाज करेंगे। उंगलियों के साथ इस पॉइंट को जोर से दबा के हमें सर्कुलर मैनर में इस पॉइंट की 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है। यह मसाज आपको थोड़ा सा पेनफुल हो सकती है, फिर भी आपको 2 से 3 मिनट तक इस पॉइंट की मसाज करनी है। जब आप फिंगर्स के साथ इस पॉइंट की मसाज करेंगे तो आपको वही सेम पेन फील होगा जो आपके हाथ में नीचे की तरफ आता है। दो से 3 मिनट मसाज करने के बाद हम सेकंड ट्रिक पे आएंगे। सेकंड ट्रिक के लिए हमें एक टेनिस बॉल लेनी है और टेनिस बॉल को हम उस पॉइंट के ऊपर, उस पेनफुल पॉइंट के ऊपर रखेंगे जो हमने दबाकर आइडेंटिफाई किया था। उस पॉइंट पे बॉल को रखने के बाद हम दीवार की तरफ साइड करके और बॉल को दीवार पे लगा के उस पेनफुल पॉइंट में हम बॉल से मसाज करेंगे। शरीर का पूरा दबाव हम बॉल के ऊपर रखेंगे और बॉल को उस पेनफुल पॉइंट के अंदर पूरा धंसने देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें बॉल से पेनफुल पॉइंट के ऊपर पूरा प्रेशर बना के रखना है, पूरा दबाव डाल के रखना है। उसके बाद हम बॉल को उस पेनफुल पॉइंट के ऊपर बॉडी को आगे से पीछे की तरफ जोर लगाते हुए उस पेनफुल पॉइंट को बॉल के साथ मसाज करनी है। पहले 15 से 20 बार आगे से पीछे और फिर 15 से 20 बार ऊपर से नीचे बॉल के साथ हम उस पेनफुल पॉइंट की मसाज करेंगे। मसाज करते हुए यह पॉइंट आपको पेनफुल फील हो सकता है, फिर भी आपको इस बॉल के साथ इस पेनफुल पॉइंट की
मसाज करनी है। जब ये 2 ट्रिक आप दिन में 2 बार गर्म पानी की सिकाई करने के बाद करेंगे तो आप देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका हाथ का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा।